सुनिए सुनिए, आप बांकीपुर विधानसभा के निवासी हैं। जी जी। कोई आके कहता है कि हम किसी को माला पहना देंगे, उठा के वो जीत जाएगा, तो क्या आप उसे वोट दे देंगे? वोट किसको इतने गिरे हुए हैं? क्या इतने गिरे? पब्लिक इतने गिरे हैं? पब्लिक गिरा हुआ, पब्लिक गिरा। देखिए कैंडिडेट को नहीं देखेंगे? देखिए कैंडिडेट आवाज एक मिनट नहीं बोला गया है वो बात, वो सही बात बोल रहे हैं। कैंडिडेट देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कैंडिडेट क्या देखना है? कैंडिडेट देखेंगे क्या ना, देखना है? उसमें आदमियत नहीं है। नेता नहीं देखिएगा? क्या हो गया? नेता नहीं देखेगा? क्या बात बोलते हैं? नेता देखिएगा ना सर। अरे ये सब हाँ उपचुनाव को लेकर इतना सरगर्मी है कि देख सकते हैं कहीं भी लोग उलझ जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम? अरे टहलने वाले एक यात्री हैं। टहलने वाले यात्री हैं। हाँ तो इस बार जो है वोट देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? कैंडिडेट कौन अच्छा लग रहा है? चाहिए तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। सत्ता सुख वो भोग चुका है, केवल नाम पर ठप्पा मार के उसको जिता देना बुद्धिमत्ता नहीं है। रोटी को पलटते रहना चाहिए, तब ये रोटी ठीक पकता है। और ऐसे प्रशांत किशोर में क्वालिटी है, प्रशांत किशोर में क्वालिटी है। और कंपैरेटिवली उसको देखा जाएगा तो प्रशांत किशोर को हम लोग मानते हैं बेहतर कैंडिडेट। नीरज कुमार सिन्हा से कहीं भी ज्यादा मोर क्वालिफाइड प्रशांत किशोर है। किसी भी मामला में आकर देख लीजिए, नीरज कुमार सिन्हा से प्रशांत किशोर ज्यादा क्वालिफाइड है। इतना दिन से बीजेपी के तो हम लोग देख ही रहे थे, एक बार उसको भी मौका करके देखिए। अगर वो काम नहीं करे, मनमोहन सिंह सुन लीजिए, अगर वो मनमोहन काम सिंह नहीं बहुत करे, पढ़े लिखे थे। देखिए और क्या कर दिया मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह पढ़े लिखे का बात नहीं, राजनीति में जब अगर आप मनमोहन सिंह का बात करते, मनमोहन सिंह सुनिए, मनमोहन सिंह को भी खड़ा होने के लिए मनमोहन सिंह साइड होके रहिए, साइड होके जाइए, साइड होके साइड होके रहिए, जय 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 जाइए नहीं, साइड होके रहिए। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? इधर आ जाइए। नहीं ठीक है रहिए। आप लोग बात नहीं करने दीजिएगा, ऐसे नहीं बात होगा। क्या जनता इधर हट जाइए ना। क्या काम कर रहे हैं? बताना होता है। काम करके देखिए ना, मनमोहन सिंह कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मेरा काम देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों करके बोला कि देखिएगा। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इधर आ जाइए। सुनिए ना, पब्लिक जो जनप्रतिनिधि चुनता है वो क्या कहता है कि तुम घर में सो जाओ, कि उसका काम है डेवलपमेंट करना। तो ये दुहाई देना बार बार कि उसने ये कर दिया, ये उसको तो चुने ही हम काम करने के लिए, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई इधर हो। आ जाइए, इधर आ जाइए। तो रास्ता छोड़ दीजिए उधर लोग। अरे ठीक है लोग। अब बात कीजिए, हाँ बोलिए। जनता किसी को चुनती है, जो भी सरकार में आती है, तो क्यों चुनती है? काम करे, विकास करे। विकास करे तो विकास वो करेगा, उसका माला जपेगा कि हमने ये कर दिया। तो इसके पहले देश में क्या कुछ काम ही नहीं हुआ है? तो 14 या 15 साल इनको मोदी जी को आए हुआ, तो उसके बाद ही पूरा देश बना है। इसके पहले इंडिया था ही नहीं। क्या था क्या? नहीं, ये सोच सही है। और ये जो लोग दुहाई देते हैं कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उसको चुना है जनता ने क्यों? यहाँ की जनता जो चुनती है तो ये दुहाई क्यों देती है? जनता ने हटाया क्यों? नहीं, जनता हम लोग जवाब दीजिए ना। अरे जब 70 साल से आप थे, फिर जब आप काम कर ही रहे थे तो हटाया क्यों? तो वाजपेयी जी को भी हटाया, वाजपेयी जी को भी हटाया। मौका लग नहीं करेगा कि हम काम किए हैं। नहीं, ये दुहाई देना कि हम, ये दुहाई देता है कि ठीक है विकास हुआ, विकास हुआ, उस चीज को पब्लिक मानती है। हम आपको चुने विकास के लिए, हम दुहाई या पोस्टर और स्लोगन देने के लिए खाली नहीं चुने हैं। हाँ, एक ही बताइए, अगर 75 साल तक क्यों नहीं आया था? फिर जब जाएगा ना तो अभियान करेगा, खत्म हो जाएगा। आने ही वाला है। अरे एक अंकल बोले, अरे एक अंकल बोले, सुनिए ना, छोड़ दीजिए भैया। बिहार में मतलब है, अरे बिहार में अभी आप चुनाव, पूरा देश है हमारा ना, पूरा देश हमारा तो मुद्दा वही है। जो भाई साहब आप शांत रहिए, आप बोलिए। हाँ देखिए, बोला ना कि ये कि इतना वहाँ से 30-40 साल से बीजेपी का सरकार है। ये बोला है कि वहाँ पर कुछ काम हुआ, पहले नहीं होता था, ये नहीं होता था। ये बताइए, जो पहले 20 साल पहले जो लोग टैक्स देते थे, अभी टैक्स देते हैं, दोनों सेम ही है। टैक्स का पैसा दे रहे हैं ना, अब ज्यादा हम दे रहे हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, ज्यादा काम होना चाहिए। पहले हम 10,000 टैक्स, उसके तुलना में ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। डॉलर का पैसा पहले 54, उस समय जब मोदी जी आए थे 54-55 था, अभी डॉलर का कितना रुपया है? अभी 95-96 है। हम लोग उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो पैसा टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो ज्यादा काम होना ही चाहिए, ज्यादा काम होना चाहिए। नहीं तो हम टैक्स का पैसा अगर ज्यादा दे रहे हैं तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो ज्यादा पैसा हो तो ज्यादा काम होना चाहिए उसके तुलना में। अभी जो उस समय कितना IIT IIM बना, मोदी जी बताइए एजुकेशन के मामले में कुछ क्या ऐसा नया कर दिया IIT चाहे
NIT चाहे IIM जैसा जैसा कुछ कैसा किए हैं कि ऐसा कुछ कर दिया जिसमें उनको लगे कि खरी है ये है कुछ किया है। उनके बाद में कुछ इतना पेपर लीक हो रहा है, इतना पेपर लीक हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में उनको क्या क्या दिक्कत है? अभी राजनाथ सिंह ने बोले थे कि जब उनको इस्तीफा मांगा गया धर्मेंद्र कि बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता है, क्या कोई गलत काम करेगा तो इस्तीफा नहीं होगा? इतना जब पेपर लीक हो रहा है, इतना सब तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग सब लोग मिलकर राम मंदिर में दिए थे पैसा करने के लिए, चंदा बनाने के लिए। उसके बाद में वहाँ पर क्या हो गया कि उसका पैसा चोरी हो गया। तो भाई अगर इसका चोरी हो रहा है तो इसका मतलब चौकीदार में कुछ कमी है ना, तभी तो उसका सही से टेक केयर नहीं कर पा रहा है। चौकीदार अगर अब किसी का भी अगर टेक केयर है। आपसे मेरा सवाल है, देखिए देश की बात छोड़ दीजिए, बांकीपुर पे बात। बांकीपुर में अगर जीत हार होती है तो भाजपा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार वही रहेगी, पर एक इज्जत दांव पे लगा हुआ है। बिल्कुल। और सामने है प्रशांत किशोर, जो कि एक कहीं ना कहीं राजनीति का बहुत बड़ा विद्वान माने जाते हैं। तो क्या ये जो फैक्टर है काम करने वाला, जो बपौती चला आ रहा है 35 साल का, ये काम करेगा या प्रशांत किशोर आएंगे? देखिए मुझे लगता है प्रशांत किशोर आएंगे और प्रशांत किशोर को आना भी चाहिए, इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि अगर एक ही आदमी अगर रहेगा ना तो उसका घमंड बढ़ जाएगा। हमेशा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और जो भी नए यंगर है, अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो नए यंगर वाले के लिए एक मोटिवेशन जगेगा कि हम अगर कुछ अगर अच्छा काम करेंगे तो आ सकते हैं, कि हम अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो आ सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर हार गया ना तो जो है नया यंगर जनरेशन जो है वो डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई कुछ भी कीजिए, जीतेगा तो बीजेपी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप काम कीजिए चाहे नहीं अच्छा काम कीजिए। प्रशांत किशोर को क्यों आना पड़ा बांकीपुर? देखिए इजी लगा इसीलिए कि नहीं बांकीपुर जीत जाएंगे? नहीं लगा, यहाँ पे स्वर्णों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर जितना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर प्रशांत किशोर के लिए जितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया, कोशिश किया कि हम यहाँ पर जीत कर दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, बदलाव लाते हैं। क्योंकि 30-40 साल से बीजेपी का सरकार है, 30-40 साल से वहाँ पर बीजेपी जीत रहा है, दूसरा कोई आरजेडी चाहे दूसरा कोई जीत ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए प्रशांत किशोर कोशिश कर रहा है, अगर जीतते हैं तो एक मोटिवेट रहेगा, सरकार में मैसेज आएगा कि हाँ भाई अगर आप कुछ बदलाव लाते हैं, नया सोच लाते हैं तो आप बीजेपी को भी हरा सकते हैं। देखिए जनता है अपनी राय रख रही है और आने वाले टाइम में पता चलेगा, 3 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ से कौन जो है जीता। क्योंकि प्रशांत किशोर हैं और एक तरफ जो है नीरज सिन्हा है जो कि भाजपा से हैं, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उनका भी इज्जत दांव पे लगा हुआ है और भाजपा का तो लगा ही लगा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से कौन जीता है। बहरहाल इनकी राय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।